अकेले रहो खुश रहोगे। अरे पता नहीं क्या, जिन लोगों को अकेले रहना बहुत पसंद है और जो हमेशा अकेले ही रहते हैं, उनमें एक सुपर पावर होती है। ये लोग अपनी लाइफ में दूसरों से ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों के साथ रहना पसंद भी करते हैं तो आज से ही खुद को सबकी नजरों से दूर कर लें, एक कमरे में खुद को बंद कर लें, सिर्फ अकेले रहें, लोन वॉल्फ बन जाएं और गर्व से कहें यस आई एम अ सिग्मा मेल और फीमेल। वैसे दोस्तों, ऐसी लाइंस आप सोशल मीडिया में अक्सर देखते या सुनते होंगे और इसे सुनकर आप हमेशा अकेले रहने के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन क्या ये आपके मेंटल हेल्थ या आपकी लाइफ के लिए वाकई में सही है? हालांकि मैं लोनर्स या सिग्मा मेल्स पे बने ऐसे कंटेंट को सरासर गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सारी कहानियां अधूरी हैं, पूरा सच तो कुछ और है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको इसी सच से रूबरू कराऊंगा। मैं आपको अक्सर अकेले रहने वालों पर हुई कुछ न्यूरो साइंस की स्टडी के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप काफी हैरान तो होंगे ही, लेकिन साथ में ये आपको सोचने पर भी बहुत मजबूर कर देंगे। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, चॉइस मैटर्स। दोस्तों, जब बात अकेले रहने की हो या किसी के साथ रहने की, तब ऐसी सिचुएशन में आपकी चॉइस बहुत मायने रखती है। बर्लान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 155 स्टूडेंट्स पर हुई एक स्टडी में ये देखा गया कि जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है तो इससे उसकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति दूसरों के साथ बगैर अपनी इच्छा के है तो यह उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस स्टडी में मौजूद स्टूडेंट्स अपना लगभग 60% टाइम दूसरों के साथ बिताते हैं, तो वहीं 40% टाइम वो अकेले रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि लगभग 64% सिचुएशन में हम अपनी चॉइस से लोगों के साथ या कहले अकेले रहते हैं और लगभग 36% केसेस में हमारी मजबूरी होती है। दोस्तों, अगर मैं सीधा बोलूं तो बार्लान यूनिवर्सिटी की ये स्टडी यही कहती है कि हमारे सेहत और जिंदगी के लिए सबसे सही कंडीशन है अपनी मर्जी से दूसरों के साथ रहना, फिर उसके बाद आता है अपनी मर्जी से अकेले रहना, और सबसे तकलीफ देह है मजबूरी में दूसरों के साथ समय बर्बाद करना। इसलिए जब आपको दोस्तों के साथ रहने और अकेले रहने दोनों का मन 50-50 हो तो दोस्तों का साथ पकड़ने में ही ज्यादा भलाई है, बशर्ते अगर आप फ्री हो तो। ऐसा ना हो कि कल आपका एग्जाम है और आज आपका मन हुआ दोस्तों से मिलने का और पढ़ाई छोड़कर चल दिए आप, ये सोचते हुए कि फील द फैक्ट वाले भैया ने तो कुछ ऐसा ही कहा था। नंबर 2, ईट विथ फैमिली। दोस्तों, अगर आपको अक्सर अकेले रहने के साथ साथ अकेले खाने की भी आदत हो गई है तो अब होने वाली बातों पर अपना फोकस डबल कर लीजिए। दरअसल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक जो लोग अक्सर अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ भोजन ग्रहण करते हैं या दूसरों के साथ अपना फूड शेयर करते हैं, उनके जीवन में स्ट्रेस पहले से कम हो जाता है। जब ये सर्वे पेरेंट्स पर हुआ तो तकरीबन 91 पेरेंट्स का यही मानना था कि जब उनके घर में सभी लोग एक साथ बैठकर लंच या डिनर करते हैं तब उनकी फैमिली में स्ट्रेस कम हो जाता है। और शायद इसीलिए दोस्तों 64% एडल्ट्स इस अधूरी ख्वाहिश के साथ जिंदगी जीते हैं कि काश वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा पाएं। इस सर्वे में 67% लोगों का यह भी कहना था कि जब दूसरों के साथ वो अपना मील शेयर करते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि दूसरों से जुड़ना कितना ज्यादा जरूरी है। इसमें एक बात यह भी नोटिस की गई कि जब हम दूसरों के साथ खाते हैं तो 59% चांस है कि हम ज्यादा हेल्थी फूड ही सिलेक्ट करें। वैसे दोस्तों, ये बातें सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स की ही नहीं है, बल्कि या तो वर्क प्लेस पर भी लागू होती हैं। दरअसल लगभग 69% वर्कर्स ने यह माना है कि जब वह अपने को वर्कर्स के साथ लंच शेयर करते हैं तब उन्हें अपने जॉब में कम स्ट्रेस फील होता है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे से अकेले खाने का मजा ना लें, बल्कि किसी के साथ इसे शेयर भी करें। और हाँ, शेयर करने का ये मतलब नहीं होता कि दूसरों की थाली में आप टूट पड़ो और आपकी थाली में कोई और। नंबर 3, ब्रेन ऑन सोशल आइसोलेशन। दोस्तों, आज दूसरों से कनेक्ट होने के लिए टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जुड़ने की जगह और दूर होते जा रहे हैं। सोशल आइसोलेशन यानी कि लोगों से दूर होकर अकेले रहना भले ही हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा आइसोलेशन हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर सकता है। जी हाँ, दरअसल सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस का मानना है कि हमारा ब्रेन खासकर लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए ही काफी इवॉल्व हुआ है। इसलिए अगर हम लोगों से ना के बराबर मिलते हैं तो ये इवॉल्व हुआ ब्रेन फिर से पहले के जैसे होना चाहेगा, जिसका निगेटिव इफेक्ट हमारी कोग्निटिव एबिलिटी यानी कि सोचने समझने की क्षमता और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है। इनफैक्ट 32,000 लोग जिनकी एज तकरीबन 50 के आसपास थी, उनके MRI स्कैन को ऑब्जर्व करने से यही पता चला कि जो लोग लंबे समय से सोशली आइसोलेट
एजुकेटेड थे उनका कॉग्निशन जैसे कि मेमोरी पावर और रिएक्शन टाइम पहले से पुअर हो गया है। एक ऑब्जर्वेशन में तो यह भी पता चला कि अक्सर समाज से अलग रहने वाले लोगों में तकरीबन 12 साल बाद क्रोनिक स्ट्रेस और कुछ मानसिक बीमारी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डियर सिग्मा मेल और फीमेल्स और लोनर्स, कुछ वक्त दूसरों से मिलने के लिए भी जरूर निकालिए। नंबर 4, इज मी टाइम अ गुड थिंग। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस दुनिया में कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी हैं जिन्हें खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ देर अकेले रहना बड़ा जरूरी होता है। और सिर्फ इंट्रोवर्ट ही क्यों, मैं तो कहूंगा हर किसी को कुछ वक्त खुद के साथ भी जरूर गुजारना चाहिए। यानी कि सबके पास अपना एक मी टाइम भी होना चाहिए, बशर्ते आपकी अकेले रहने की वजह कोई मजबूरी ना हो। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में 18 से 26 उम्र के तकरीबन 411 एडल्ट पे एक स्टडी हुई, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि जब कोई व्यक्ति खुद को रिचार्ज या रिलैक्स करने के लिए कुछ वक्त अकेले रहता है, तब वह दूसरों से एक पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन सिर्फ इसलिए दिन भर अकेले रहता है क्योंकि उसे सोशल इंटरेक्शन से डर लगता है या वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तब संभावना है कि दूसरों से इंटरेक्ट करते वक्त वह ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी को फील करे। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ऐसे लोग अपने अलोन टाइम में खुद को रिचार्ज करने की जगह फालतू की निगेटिव थिंकिंग और टाइम वेस्टिंग वाले कुछ काम करते होंगे, जैसे कि दिन भर सोशल मीडिया का यूज करना। इसलिए दोस्तों, आज और अभी खुद से एक सवाल पूछिए कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले क्यों रहते हैं। क्या ये आप अपनी खुशी के लिए करते हैं या फिर इसका वजह कोई डर या एंजाइटी है। वैसे दोस्तों, अपने अलोन टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, मेंटल डिसऑर्डर एंड लिविंग अलोन। दोस्तों, इस पॉइंट में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा अकेले रहने वालों को मेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा है, इसलिए आप अकेले रहना आज से बंद कर दें, क्योंकि ये भी एक मूर्खता होगी। मैं अभी बस इतना ही कहूंगा कि हम इंसान एक सोशल एनिमल हैं और शुरू से ही हम एक ग्रुप के साथ जिंदगी जीते रहे हैं। और अगर आप संदीप भैंसवारी सर के इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि इस दुनिया में असली और परमानेंट खुशी लोगों से जुड़ने में है, ना कि उनसे दूर भागने में। हम आज बड़ी बड़ी चीजों को पाने की चाहत रखते हैं। हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं ताकि पैसों के साथ साथ लोगों का अटेंशन और रिस्पेक्ट भी हमें मिल सके। मतलब अल्टीमेटली हमें चाहिए भी तो क्या, लोगों का प्यार और उनका सम्मान। यानी कि हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है दूसरों से कनेक्ट होना। इनफैक्ट यही तो हमारी रियल हैप्पीनेस है और हम इसे ही पहचान नहीं पाते। आज इस चैनल पर कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल वीडियोस को क्रिएट करते रहने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा एक जरूरी मोटिवेशन ये भी है कि मैं आपसे और आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि अगर आप दूसरों के साथ लाइव को एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ वक्त इसके लिए जरूर निकालिए। याद रखिए कि ये दूसरे लोग आपके फैमिली मेंबर्स, आपके क्लोज फ्रेंड या कोई भी हो सकते हैं। हालांकि मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप पूरे एक्सट्रोवर्ट बन जाओ और जो भी मिले उससे दोस्ती कर लो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी लाइफ में ऐसे गिनती के कुछ लोग जरूर होने चाहिए जिनके साथ आपका एक पॉजिटिव और डीप रिलेशनशिप हो। इनसे आप अपने दिल की कोई भी बात कह सकें और सबसे जरूरी बात, इन्हें आप पे और आपको इन पे पूरा भरोसा हो। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।